Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class by me Insanali Subhagi Devi Madhyamik Vidyalaya, Intermediate College, Allahabad, Maharajganj. Belonging all the student class 9. Dear student, in my previous online class you have read class 9 supplementary reader chapter 2, The Adventures of Toto. Dear student, today we have to read class 9 English prose chapter 3, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Dear student, The Little Girl छोटी सी लड़की. Dear student, come to first of all about the author, and after that we have to read about the chapter about the lesson. Catherine Mansfield is the pen name of Kathleen Mansfield Beauchamp. कैथलीन मैंसफील्ड ब्यूचैम्प का निक नेम पेन नेम कैथरीन मैंसफील्ड है. शी वाज ए ग्रेट न्यूजीलैंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. वह न्यूजीलैंड की एक महानतम छोटी कहानियों की लेखिका थीं. शी वाज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1888 इन वेलिंगटन, न्यूजीलैंड. उनका जन्म 4 अक्टूबर 1888 को न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुआ था. शी हैज रिटेन वाइडली ऑन फैमिली लाइफ. उन्होंने ज़्यादातर पारिवारिक जीवन के विषय में अपनी लेखनी लिखी हैं. शी हैज आल्सो रिटेन शॉर्ट स्केचेज. यद्यपि वह छोटे छोटे स्केचेज भी लिखी हैं. मैंसफील्ड डाइड इन 1923. मैंसफील्ड की मृत्यु 1923 में हुई थी. डियर स्टूडेंट, यह तो रहा अबाउट द ऑथर के विषय में, लेखिका के विषय में. अब आइए हम थोड़ा अबाउट द पोएम के विषय में जानने का प्रयास करते हैं. अबाउट द लेसन. A child may get frightened of their parent, especially when the parent is rude and harsh towards the child. एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा बच्चा अपने माता पिता से डरा हुआ रहता है, विशेषकर तब when the parent is rude, जब माता पिता थोड़े अशिष्ट हों, एंड हार्श टूवर्ड्स द चाइल्ड, और बच्चों के प्रति थोड़ा कठोर हो. तो बच्चे प्रायः अपने माता पिता से भयभीत रहते हैं, डरते हैं. बट समटाइम्स ए चाइल्ड मिस्टेक देयर पेरेंट्स. लेकिन कभी कभी अपने माता पिता के प्रति एक बच्चा गलती कर बैठता है. एवरी पेरेंट लव्स देयर चाइल्ड. सत्यता यह है कि हर एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं. दिस स्टोरी टेल्स यू हाउ ए फ्राइटेंड गर्ल. यह कहानी आपको बताती है कि कैसे एक डरी हुई लड़की चेंजेज हर एटीट्यूड टू हर फादर. अपने पिता के प्रति अपने विचार को बदलती है. हु सीम टू बी क्रूर. जो कि थोड़ा निर्दयी प्रतीत होता है. डियर स्टूडेंट, कम टू अबाउट this chapter. The Little Girl class 9 is well explained through the Little Girl introduction, message, theme, title, character. The Little Girl class 9 summary. We have tried to give the Little Girl class 9 summary in Hindi. The Little Girl word meanings. The Little Girl class 9 complete lesson in Hindi. The Little Girl. Come to summary in Hindi. Dear student,
In this topic, in this chapter, the little girl, there was a little girl whose name was केजिया। प्यारे बच्चों, आते हैं इस पाठ के समरी में। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम केजिया था। वह अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी। वह सोचती थी कि उसका पिता एक दैत्य की तरह है। उसके बड़े बड़े हाथ और बड़ी बड़ी गर्दनें थीं। उसका मुंह भी बहुत बड़ा था। वह सदा उससे बचना चाहती थी। वह सोचती थी कि वह बहुत क्रूर है, बहुत निर्दयी है। ऐसा उस छोटी सी बालिका सोचती थी। केजिया का पिता एक दफ्तर में काम करते थे। वह सुबह दफ्तर जाते थे। जब उसका पिता यानी केजिया के पिता जब घर से चले जाते थे तो उसके बाद केजिया बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती थी। शाम को छोटी लड़की का पिता लौट आता था। वह घर में ज़ोर से बोलता था। केजिया अपने पिता की तेज़ आवाज़ से डरती थी। उसकी माँ उससे कहती थी कि वह उसके जूते उतारे। जब वह उसके कमरे में घुसती थी तो वह उसकी ओर कठोरता से देखता था। केजिया का विचार था कि उसका पिता एक कठोर निर्दयी हृदय वाला व्यक्ति है। एक दिन केजिया ने पिन लगाने का कुशन बनाया। वह इसे अपने पिता को उसके जन्मदिन पर भेंट करना चाहती थी। पिन कुशन को भरने के लिए उसे कागज़ की आवश्यकता थी। उसने अपने पिता के कमरे में कुछ पन्ने मिले। एक दिन क्या हुआ कि उसे अपने पिता के कमरे में कुछ पेज मिले, कुछ पन्ने मिले। उसने पिन कुशन को भरने के लिए उन पन्नों को फाड़ लिया। उसके पिता ने उन पर एक महत्वपूर्ण भाषण लिखा था। वह उससे बहुत नाराज़ हुआ। उसने एक छड़ी ली और उसे बहुत पीटा। केजिया को बहुत मारा उसने उससे कहा कि वह ऐसी किसी वस्तु को हाथ न लगाए जो उसकी नहीं है। केजिया उस समय बहुत रोई। उसे हैरानी हुई कि भगवान ने पिता क्यों बनाए हैं। अब यह अपने पिता को देखने से भी कांपती थी। एक दिन केजिया ने अपने पड़ोसी श्री मैकडोनाल्ड को देखा। वह अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। वे सब बहुत प्रसन्न आते थे, परंतु केजिया का पिता उसके साथ कभी नहीं खेलता था। अब उसने सोचा कि संसार में अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। उसका अपना पिता बहुत अत्याचारी था। कुछ दिनों के पश्चात केजिया की माँ बीमार पड़ गई। उसकी दादी उसे अस्पताल ले गई। केजिया घर में अपनी आया के साथ अकेली थी। उसे अपने शयन कक्ष में अकेले ही सोना पड़ा। रात को उसे एक भयानक सपना आया। उस रात को जब अकेली वह कमरे में सोई केजिया, तो वह एक भयानक सपना देखी। उसने देखा कि चाकू लिए हुए एक कसाई है। वह डर गई। उसने जोर से चीखा। उसका पिता उसके कमरे में आया। उसने उसे उठाया और अपने बिस्तर में ले गया। वह अपने पिता के पास लेटी रही। वह थका हुआ था और उससे पहले सो गया। वह विचारों में खो गई। उसने सोचा कि उसे सारा दिन कठिन परिश्रम करना होता है। यह शाम को घर जाता है, तब यह इतना थका हुआ होता है कि उसके साथ खेल नहीं सकता। उसने सोचा कि उसके महत्वपूर्ण कागज़ फाड़ना एक गलती थी। उसने महसूस किया कि उसका पिता बुरा नहीं था। उसका दिल बड़ा और प्यार करने वाला था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा इस कहानी का शीर्षक। इसमें एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका नाम केजिया है। आइए बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा देखिए। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वेयर मच यंगर? क्या आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप अपने माता पिता के विषय में बहुत ज़्यादा जानते हैं इसकी अपेक्षा जब आप बहुत छोटे थे? Perhaps you now understand the reason for some their action. संभवतः आप उनके कुछ तर्क वितर्कों को समझ रहे होंगे।
दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो कि पहले आपको परेशान करते थे। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, यह कहानी एक छोटी सी लड़की के विषय में है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन ईच इन एवरी होम, जो अपने पिता, देखिए यह कहानी एक ऐसी लड़की के विषय में है जिसकी भावनाएं अपने पिता के प्रति बदल जाती है, संभवतः यह समझकर अपने घर पर। तो डियर स्टूडेंट, आइए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ से। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की के लिए, फिगर रूपरेखा, टू बी फियर्ड माने डरा हुआ, एवॉइड बचना। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए वे डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले, देखिए एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग जाने से पहले, टू वर्क काम के, ही केम वह आते थे, इनटू हर रूम उसके कमरे में, एंड और गिव देते थे हर उसे एक कैजुअल किस, एक लापरवाह सा चुंबन। टू विच जिसका सी व रिस्पॉन्ड जिम्मेदार या व्यक्त करना, विथ गुड बाई फादर पिताजी। देखिए टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड। उस छोटी सी बच्ची के लिए, उस छोटी सी लड़की के लिए वे डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक लापरवाह सा चुंबन देते। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाई फादर, जिसके जवाब में वह पिताजी नमस्ते कह दिया करती थी। एंड ओह, और अरे, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस, ग्लैड खुशी खुशी, सेंस भावना, ऑफ रिलीफ संतोष का, वेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोविंग फैंटर, कैरीज ग्रोइंग फैंटर, ग्रोविंग बढ़ना, फैंटर कम होना। एंड ओ, और अरे, देयर वॉज ए ग्लैंड सेंस ऑफ रिलीफ, उसमें संतोष का प्रसन्नता भरा भाव होता। वेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फैंटर, जब देखिए जब वह गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमा और धीमा होते हुए सुनती थी। देखिए एंड ओ, और अरे, देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसमें संतोष का प्रसन्नता भरा भाव होता। वेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज, गाड़ी होता है, ग्रोविंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब वह गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमा और धीमा होते हुए सुनती थी। यह रहा फर्स्ट पैराग्राफ। आइए आगे चलते हैं। इन द इवनिंग, शाम में, वेन ही केम होम, वेन जब ही वह केम आते थे, होम घर, सी वह स्टूड खड़ी हो जाती थी, नियर माने नज़दीक, द स्टेयर केस माने सीढ़ी, एंड और हर सुनती थी, हिज उनके लाउड वॉइस माने तेज स्वर को, इन द हाल में। इन द इवनिंग वेन ही केम होम, शाम के समय जब वह घर वापस आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वह सीढ़ी के समीप खड़ी हो रहती थी, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और बड़े से कक्ष में उनके जोरदार आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इंटू द ड्राइंग रूम, ब्रिंग लाओ माई मेरे टी चाय को इंटू ड्राइंग रूम में, ब्रिंग माई टी इंटू ड्राइंग रूम में मेरे चाय को लाओ। हैज़ नॉट द पेपर कम एट, क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया है।
मदर माताजी, गो जाओ, एंड सी इफ माई पेपर्स इज आउट देयर, और देखो कि क्या मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल लाओ, स्लीपर चप्पल या जूते, चप्पल होगा यहाँ। ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे पास मेरे चप्पल लाओ। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा फर्स्ट पैराग्राफ, क्लास 9 इंग्लिश प्रोज, चैप्टर 3, द लिटिल गर्ल। आई होप you will be understand the explanation. If you may find any types of suspicion, any types of doubt, then please contact me. Thank you.